भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को आम आदमी को बड़ी राहत दी है। दरअसल 3 दिवसीय एमपीसी की बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में इजाफा न करने का ऐलान किया है। मतलब कि ब्याज दर 6.50% बनी रहेगी। पहले अनुमान जताया जा रहा था कि इसमें 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया जा सकता है, लेकिन बैठक में इसे स्थिर रखने का फैसला किया गया। दरअसल देश में खुदरा महंगाई जनवरी में 6.52% और फरवरी में 6.44% पर रही थी। ये आंकड़ा महंगाई दर को 2 से 6% के तय दायरे में रखने के आरबीआई के लक्ष्य से ज्यादा है। इस वजह से भी रेपो रेट में एक और बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही थी। बता दें, मई 2022 से रेपो रेट में लगातार 6 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है, लेकिन अब आरबीआई ने ब्रेक लगा दिया है। दरअसल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सभी मेंबर्स रेट बढ़ोतरी के पक्ष में नहीं थे। एमपीसी के 6 में से 5 सदस्य एकोमोडेटिव रुख वापस लेने के पक्ष में थे, मतलब वृद्धि को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसलिए आरबीआई ने ये अटकलों से उलट फैसला लिया है। इसके साथ ही एसडीएफ रेट बिना बदलाव के 6.25% और एमएसएफ रेट बिना बदलाव के 6.75% पर बरकरार है। वहीं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दुनिया में जारी बैंकिंग क्राइसिस पर चिंता जताई और कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी अशांति के नए दौर का सामना कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि 2022-23 में जीडीपी में 7% की वृद्धि हुई, जो दर्शाता है कि आर्थिक स्थिति लचीली रही। दास ने बताया कि अप्रैल-जून 2023 में जीडीपी रेट 7.8% और जुलाई-सितंबर 2023 अनुमान को 6.2% पर बरकरार रखा गया है। इसके अलावा अक्टूबर-दिसंबर 2023 जीडीपी रेट 6% से बढ़कर 6.1% और जनवरी-मार्च 2024 जीडीपी रेट अनुमान को 5.8% से 5.9% किया गया है। वही महंगाई के अनुमान को लेकर राहत की खबर आई। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में महंगाई का अनुमान 5.3% से घटाकर 5.2% कर दिया है। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2024 में महंगाई 5.1% रहने का अनुमान जताया है। वहीं क्वार्टर 2 में 5.4%, क्वार्टर 3 में 5.4% और क्वार्टर 4 में 5.2% रहने की संभावना है। बता दें, मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है। नए वित्त वर्ष में आरबीआई की एमपीसी की ये पहली बैठक थी, जो 3 अप्रैल 2023 को शुरू हुई थी और ये आम लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की पहली मीटिंग अप्रैल 2022 में हुई थी। तब आरबीआई ने रेपो रेट को 4% पर स्थिर रखा था, लेकिन आरबीआई ने 2 और 3 मई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर 4.40% कर दिया था। 22 मई 2020 के बाद रेपो रेट में यह बदलाव हुआ था। इसके बाद 6 से 8 जून को ही मीटिंग में रेपो रेट में 0.50% का इजाफा किया गया। इससे रेपो रेट 4.40% से बढ़कर 4.90% हो गई। फिर अगस्त में इसे 0.50% बढ़ाया गया, जिससे ये 5.40% पर पहुंच गई। सितंबर में ब्याज दरें 5.9% हो गई। वहीं दिसंबर में ब्याज दरें 6.25% पर पहुंच गई। इसके बाद वित्त वर्ष 2022-23 की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग फरवरी में हुई, जिसमें ब्याज दरें 6.25% से बढ़कर 6.50% कर दी गई थी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इकोनॉमी में जारी रिकवरी को बरकरार रखने के लिए हमने पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम स्थिति के हिसाब से कदम उठाएंगे। तमाम ग्लोबल टेंशन के बीच भारत की इकोनॉमी मजबूत बनी हुई है। ग्लोबल इकोनॉमी में भी सुधार के संकेत मिल रहे हैं। वहीं उन्होंने महंगाई को लेकर कहा कि ये अभी भी आरबीआई के टारगेट के ऊपर बनी हुई है। आरबीआई गवर्नर ने भारत के बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर को बहुत मजबूत बताया। उन्होंने बेहतर रबी फसल से ग्रामीण मांग में सुधार की भी उम्मीद जताई है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।